व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला था कि भाई अगर यूरो यूएसडी आपका 850 के ऊपर आ जाएगा तो एक बहुत ही अच्छा आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और ये 950 तक जाएगा। 950 का लेवल भी आपका अचीव हो चुका है। ठीक है। अब क्या हो सकता है यूरो यूएसडी के ऊपर? अब ये यूरो यूएसडी इतना भगा क्यों? यूरो यूएसडी इतना भगा क्यों? उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में इन्होंने बोला कि भाई हम इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव करेंगे या रिड्यूस करेंगे, जिसके वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो अभी जो आपको ये फटाफट दो कैंडल दिखी हैं एकदम से पैनिक सेलिंग के अंदर आते आते, तो ये सेलिंग आपकी नीचे 101.30 तक, और इवन ये जो लेवल है एक्चुअली, ये सपोर्ट लेवल है आपका और ये लेवल है आपका 100.40। 100.40 तक, यानी यहाँ से 200 पिप और नीचे गिर सकता है। ठीक है ना। अब ये कैसे गिर सकता है? या तो डायरेक्ट डायरेक्ट जाएगा 100.40, या ये पहले 103.25 जाएगा फिर नीचे गिरेगा। तो किसी भी फॉर्मेट के अंदर ये नीचे गिर सकता है। ये बताना मुश्किल है कि पहले ऊपर जाएगा या ये सीधे सीधे नीचे आएगा। अच्छा, कई बार ऐसा प्राइस एक्शन है कि मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा देखा गया है कि बाजार कैसे ट्रैप करता है लोगों को। यहाँ पे साइडवेज पोजीशन बनाएगा, यहाँ पे ये साइडवेज पोजीशन बनाएगा। साइडवेज पोजीशन बनाने के बाद यहाँ पे ऑपरेटर ये चेकआउट करता है कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर ने किसकी पोजीशन बना रखी है, प्लस की पोजीशन बना रखी है या सेलिंग की। अगर आप लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा क्रिएट कर लोगे ये समझते हुए कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, रुक रहा है बाजार, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट मारेगा। ब्रेकआउट मारने से पहले ही आप यहाँ पे क्या कर लेते हो? बाय कर लेते हो। आप यहाँ पे बाय कर लेते हो, और बाय करने के बाद जब स्मार्ट मनी को यानी स्मार्ट ऑपरेटर को लगता है कि भाई ये तो जो मामला जो है गड़बड़ है और प्राइजेस जो हैं इन्होंने बाय कर लिया है, तो वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट मार देते हैं। अगर आपने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई तो वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि जब तक ये साइडवेज जोन के अंदर नीचे के लेवल पे चाहे बेस फॉर्मेशन कर रहा हो या एक्यूमुलेशन कर रहा हो, या नीचे जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर रहा हो, एक फ्लैग पैटर्न बना रहा हो, फिर ब्रेकआउट मारे नीचे, तो जब तक ये नीचे ब्रेकआउट नहीं मारता या ऊपर ब्रेकआउट नहीं मारता, आप कोई भी फर्दर ट्रेड ना लें। दूसरी बात, इतना नीचे गिरने के बाद अगर ये फर्दर ब्रेकआउट मारता है तो आप इसी का ही हाई का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट मार दें, क्योंकि अगर ये मान के चलो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद आप ट्रैप हो गए, कई बार बाजार ये भी करता है, ट्रैप भी कर देता है। जैसे आपने सेल किया, सेल करने के बाद ऊपर भग गया बाजार, सेल करने के बाद ऊपर भग गया, तो स्टॉप लॉस तो बहुत दूर है, एक्चुअल स्टॉप लॉस तो 103.25 का है, लेकिन आप एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने से क्या है कि अगर ट्रैप में फंस गया तो छोटे से स्टॉप लॉस में आप बाहर आ जाओगे आप। ठीक है। तो अभी यहाँ पे बताना मुश्किल है कि बाजार आपका पहले ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये साइडवेज मार्केट बना रहा है। साइडवेज मार्केट से जब ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ तो हमें पता लग जाएगा कि अभी ऊपर जा सकता है, और नीचे देगा तो ये नीचे सेलिंग करेगा। अब हम आते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम अपने एडवांस क्लासेस के अंदर कवर अप करते हैं, साइकोलॉजी की क्लासेस के अंदर कवर अप करते हैं। अगर आप एडवांस क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं। फॉरेक्स का पूरा कोर्स करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, सारा कुछ कवर अप है। अगर आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों की नॉलेज है लेकिन आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं हो रही है, आप प्राइस एक्शन जानते हैं लेकिन प्राइस एक्शन पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, या आपको ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करेंगे। ये सोच के मत आना कि मैं आपको उसमें कॉल्स दूंगा, आपको कमाने का मौका मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप $300 का लॉस ले सकते हैं तो आप मेंटरशिप ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो मत करिएगा। ठीक है। कोई भी जबरदस्ती वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये एक रेजिस्टेंस ले रहा है अभी आपका यूरो यूएसडी। ये रेजिस्टेंस लेवल आपका 1.1010 का है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है इसके ऊपर तो नेक्स्ट टारगेट आपका 1200 तक यूरो यूएसडी आपका ऊपर भाग सकता है। तो उससे पहले पहले एक रेड कैंडल आपको दिखाएगा जिसमें 30-40 पिप का करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये 1010 के ऊपर चला गया तो फर्दर एक तेजी आपको मिलेगी। जैसे मैंने आपसे कहा ये कंसोलिडेट हो रहा है ऊपर के लेवल पे। अभी आप सोच रहे हो कि यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे सेलिंग आई थी, अगर यहाँ पे सेलिंग आनी होती तो अब तक तो ये नीचे गिर जाता और लोअर हाई लोअर लो बनाना चालू कर देता। लेकिन अगर ये ऊपर के लेवल पे रुका हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रैप करने के लिए रुका हुआ है। यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। जब तक यहाँ पे फर्दर ब्रेकआउट नहीं आएगा नीचे तब तक आप समझो कि सेलिंग नहीं आएगी। यहाँ पे ये ऊपर नीचे करेगा और फिर एकदम से ये ऊपर भगा देगा बाजार को। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको केवल डिप पे बाय करना है। तो डिप पे बाय करने के लिए आपको क्या करना है, रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे, फिबोनाची का। फिबोनाची हमने लगाया। अब यहाँ पे जो 38.1% सबसे बढ़िया लेवल है रिट्रेसमेंट पे बाय करने के लिए, वो आ रहा है 917। क्या लेवल आ रहा है आपका? 917। ठीक है।
एवरेज आप करेंगे 61.8% पे, यानी 863 के लेवल पे, 863 के लेवल पे आप एवरेज करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे आप 817 का। ये हम प्राइस एक्शन बेस रखेंगे, 817 के नीचे अगर वापस क्लोज हुआ तो एग्जिट, नहीं तो ऊपर आपको अच्छा खासा 1100-1200 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम डिप पे बाय करेंगे, 917 से बाय करना चालू करेंगे, 863 पे एक और एवरेज करेंगे हम, और 817 का एसएल रखेंगे। क्लियर हो गया। अब हम यूज करते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी भी बहुत अच्छे अप ट्रेंड के अंदर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया है आपका, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया है आपका, ठीक है। तो ये बाय ऑन डिप कैंडिडेट है ये भी, तो इसका मैं फ्लैग पैटर्न से यहाँ पे रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा मैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ से फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है इसने। तो इसका जो लेवल है इस पे, क्योंकि ये बाय ट्रेंड है, तो इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये बेस्ट बाइंग तो इसकी बनती है 2560 के आसपास, 78.6% पे, ठीक है ना। जब हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बात करते हैं तब ये 2560 के आसपास बाय बनती है। लेकिन अगर ये 2608 पे भी आता है, 61.8% के आसपास आता है, तो यहाँ पे आप बाई करना चालू करो। स्टॉप लॉस रहेगा 2500 का आपका, और टारगेट आपके 2800 2900 तक के टारगेट रहेंगे जीबीपी यूएसडी के अंदर आपके। पोजिशनल ट्रेड है, लेकिन बाय ऑन डिप करना है, यहाँ से 100-125 पे टूट जाए तब जाके बाय करना है। इतने हाई लेवल पे मैं बाय रिकमेंड नहीं करूंगा। क्लियर हो गया। एयूडी यूएसडी काफ़ी टाइम से हम बाय में चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से बाय में चल रहे हैं। पहले आपको बोला था शायद 6500 तक आ जाए, 6500 तक आया, थोड़ा सा दूर आया उससे, एग्जैक्ट नहीं आया 6500। फिर टारगेट ये था कि 6450 आ जाए, वहाँ पे बाइंग चालू करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। तो मैंने जितने भी अपने मेंटरशिप स्टूडेंट थे वहाँ पे हमने 6596 पे बाई किया। कहाँ पे बाई किया? 0.6596 पे हमने बाई किया, और 0.6705 पे हम एग्जिट कर गए, ठीक है ना। तो $10-12 से हमने प्रॉफिट लिया इसके अंदर। अभी ऊपर चल रहा है, ऊपर ये 6858 तक, 6858 तक आपका जाने को रेडी बैठा है, यहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये थोड़ा बहुत एक डिप भी मार सकता है, लेकिन अभी मैं कह नहीं सकता इसके बारे में अभी, क्योंकि ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये भी एक ब्रेकआउट मार के ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से एक फर्दर तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पे 6540 का ऐसे ले सकते हैं इस जोन तक का, तो आप जरूर यहाँ पे बाई करें 6700 पे। नहीं तो इसको अगर आप यहाँ पे आने दें इस लेवल तक, 50% के लेवल तक, 50% लेवल कौन सा है? 6630, यानी 70 पे भी यहाँ से एक बार नीचे गिर जाए तब वहाँ से बाई करना चालू करना, फिर 6600 पे बाई करना चालू करना, 6540 का एसएल रखना, टारगेट ऊपर 6850 के आपको टारगेट्स मिलेंगे एयूडी यूएसडी के अंदर। गोल्ड के अंदर आ जाते हैं। गोल्ड भी ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन गोल्ड के काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अभी गोल्ड में जो रेजिस्टेंस है 2050 का रेजिस्टेंस है। कल भी आप देखोगे 2047 का हाई लगा के नीचे वहां से 100 पे नीचे गिरा था, ठीक है ना। 100 पे नीचे गिरा था, 100 पे मतलब 10 पॉइंट नीचे गिरा था, ठीक है। 2050 अगर अब ब्रेक करेगा तो ये 2075 तक आपका जा सकता है। तो आपको क्या करना है, 2070 के आसपास आपको सेल करना है। 2080 का क्लोजिंग बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस लगा देना। अगर 2080 के ऊपर 1 घंटा ट्रेड हुआ तो एग्जिट, नहीं तो 2070 पे शॉर्ट करके आपको 2060 2055 मिलेगा, वहां प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। बस यही एक सेल का ट्रेड ऊपर बनता है। इस लेवल पे मैं कोई भी ट्रेड आपको बाय या सेल का रिकमेंड नहीं करूंगा। केवल जब ये ब्रेकआउट देगा फर्दर ऊपर तब मैं आपको एक सेल का ट्रेड रिकमेंड करूंगा। यहाँ पे मैं आपको सेल का ट्रेड रिकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि ये एक बहुत अच्छा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने की बात करूंगा, क्योंकि अभी इसमें ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, डॉलर इंडेक्स केवल वीक है, उसके चक्कर में एक ब्रेकआउट इसमें आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज डॉलर इंडेक्स अगर 100-200 पिप जाएगा तो ये भी हो सकता है 2080 आ जाए, 2100 आ जाए, लेकिन उसके बाद ये डेफिनेटली नीचे गिरेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिर डेफिनेटली दोबारा बाउंस बैक मारने के चांसेस हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एनालिसिस है आपकी। बताना मैं और भी कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो अगर आप लोग हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, या आप बिल्कुल फ्रेशर है, नए हैं, या आप खाली हवा में ट्रेड कर रहे हैं अभी, और आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स वगैरह सीखना चाहते हैं, उनका यूटिलाइजेशन सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे एडवांस कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।